नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आप सभी इस वे में इंतजार कर रहे हैं कि सर क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगा। पेपर तो आप लोगों की अच्छी हुई है, लेकिन पेपर का कट ऑफ क्या जाएगा इसको पढ़ने और जानने से पहले मैं ये चाहूंगा कि पहले पुराने आंकड़ा को देखते हैं। पहले के आंकड़ा दो मैं उठाता हूं और दोनों के आंकड़े को समझने के बाद इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी उस पर हम बात करेंगे। तो यूजीसी नेट का आज पेपर हो गया। आज 5 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में आपने पेपर दिया। सेकेंड शिफ्ट में आपका पेपर था 5 तारीख को, 5 जनवरी को। चलिए आज कंप्लीट एनालिसिस करते हैं और एक्सपेक्टेड कट ऑफ पे बात करते हैं। छोटी सी सेशन है, अंत तक जरूर देखिएगा आप सभी साथी। ये है 2024 की दिसंबर का ट्रेंड। 2024 में दिसंबर में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए उस समय कैटेगरी वाइज की अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ गया था 206 कट ऑफ गया था। पेपर आज जैसा ही पेपर ऑलमोस्ट आप कह सकते हो। और नेट का 184 पे नेट हो गया था स्टूडेंट्स का। 2024 की हम बात कर रहे हैं। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 198 कट ऑफ गया था जीआरएफ में और 172 गया था नेट के लिए कट ऑफ गया था 172। उसी तरह से ओबीसी की बात करें 196 ओबीसी में और ऑलमोस्ट ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में आपका जो नेट का है कट ऑफ वो 172 और उसी इर्द गिर्द में आपको हमेशा देखने को मिलेगा कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का लगभग सेम देखने को मिलता है। दूसरा है आपका एससी का कट ऑफ 188 गया था और 144 आपका जो है नेट का गया, जबकि इस साल एसटी का 182 182 कट ऑफ गया था किसका, दैट इज द जीआरएफ का, और 154 गया था आपका नेट का। एससी से ज्यादा कट ऑफ गया था उस साल। अब दूसरा ट्रेंड है आपका ये जून अभी वाला पेपर में, क्योंकि पेपर का लेवल आप कह सकते हो कि लेवल हाई था और पेपर के कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड 180 गया था जनरल का, अनरिजर्व का 180 जीआरएफ के लिए, और नेट का 162 कट ऑफ गया था आप सभी अनरिजर्व कैटेगरी का। बहुत कम था और बहुत अच्छा रिजल्ट भी बच्चों का रहा, ऐसा नहीं। ईडब्ल्यूएस का 174 कट ऑफ गया था और 150 पे आपके नेट हो गए थे। 150 पे आपका नेट हो गया था, मतलब 75 क्वेश्चन थे। 72 क्वेश्चन 150 में, समझ रहे हो, 150 क्वेश्चन में डायरेक्टली दो 75 क्वेश्चन पे आप जो है नेट हो गया था। सेम ओबीसी का 172 पे आपका जो है जीआरएफ रहा और 150 पे नेट। एससी का शेड्यूल कास्ट का 164 पे और 140 पे आपका कट ऑफ रहा नेट का। एसटी का शेड्यूल ट्राइब्स 158 पे और 132 पे आपका जो है कट ऑफ रहा किस चीज का, नेट का। ओवरऑल हम बात करें तो कट ऑफ अगर हम थोड़ा ओबीसी पे, क्योंकि पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे देखा जाए तो यहाँ पे आपको दिखता है। अगर हम देखें इसको 172 को 2 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 8, 86 क्वेश्चंस पे आपके जीआरएफ बन जा रहा है। आप समझ रहे हैं 86 पे। अगर पेपर 2 में अगर 55 क्वेश्चन सही कर लेते हैं या 60 क्वेश्चन आपने यहाँ पे सही कर लिया और यहाँ पे 60 क्वेश्चन सही कर लिया और यहाँ पे आपने सिर्फ 26 क्वेश्चन भी सही किया पेपर 1 में, तो आपका रिजल्ट बन गया। उस साल का ये था, लेकिन पेपर अच्छा लेवल का मैं कह सकता हूं कि 2025 जून का था। अब दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 की हम कट ऑफ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो आप लोगों को समझने की जरूरत है कि ये दिसंबर या जनवरी 2026 की कट ऑफ का हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। विषय इतिहास में थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं इस पॉइंट्स पे। एक बार सेशंस को सभी कैंडिडेट अपने दोस्तों में साझा करें, शेयर कर दें। जीआरएफ की कट ऑफ जो हमने एक्सपेक्टेड रखा है वो है 204 से 6 की, क्योंकि इस पेपर का लेवल के आधार पे आप बात कर सकते हैं। लेवल आपका मॉडरेट था, कुछ क्वेश्चंस आप कह सकते हो कि लेवल मॉडरेट से ऊपर जा रहा था। इतना भी इजी क्वेश्चंस हम नहीं कह सकते हैं। मॉडरेट प्लस के हिसाब से मैं ये क्वेश्चंस का एक्सपेक्टेशन रख रहा हूं कि 204 से 206, मतलब आप ओवरऑल क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो 102 से 103 क्वेश्चंस अगर आपने किया है तो आपका सिलेक्शन जीआरएफ हो जाएगा अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। और नेट के लिए ओनली 90 क्वेश्चंस भी अगर आपका ठीक है तो आप जो है इस पर अपना कट ऑफ बना लेंगे।
बाकी जितने भी साथीगण हैं अपना भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता सकते हैं कि सर इतना से इतना मुझे लगता है। आप जरूर शेयर करें इस चीज को, मैं आपकी बातों का रिस्पेक्ट करता हूं, डेफिनेटली शेयर करें इस चीज को। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस में 196 टू 98 की कट ऑफ जाने की चांसेस है और बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा आपको इस दोनों में। तो 196 से लेकर 198 के बीच में जीआरएफ आपका हो जाएगा 170 से 172 तक नेट का। उसी तरह से ओबीसी की बात करें, मैं बैकवर्ड क्लासेस 194 से 196 की कट ऑफ रहने की चांसेस है। 170 से 72 कट ऑफ, क्योंकि इसका ऑलमोस्ट कट ऑफ सेम ही रहता है आपके किसी भी जगह पे देख लें तो। एससी की बात करूं शेड्यूल कास्ट 186 से 188 जाने की चांसेस हद तक है, काफी हद तक, और 142 से 144 में नेट हो जाएगा। एसटी की बात करें 180 से 182, 134 से 136 आपका अगर है तो नेट होने की चांसेस है। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ आज का हम बोल सकते हैं। साथियों, ये जो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख पा रहे हैं यहाँ पे, आप सभी को बता दूं कि ये अनुमानित है, ये फाइनल नहीं, लेकिन पेपर का लेवल को ध्यान में रखते हुए ये बनाया गया है। जितने भी स्टूडेंट से बात किया, ये तकरीबन 70 स्टूडेंट से डिस्कशंस के बाद 70 स्टूडेंट्स की रिव्यू पे हमने ये सेशंस आप लोग के लिए बनाया है। इतने बच्चों के रिव्यू, इतने स्टूडेंट्स के रिव्यूज हैं जिसे मैंने आप लोग तक साझा करने की कोशिश की। हम जान रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेपर बहुत अच्छा भी हुआ, कुछ स्टूडेंट्स का मॉडरेट रहा है, कुछ का थोड़ा सा किसी कारण वो सही नहीं हो पाया, तो उनकी ये रहता है कि सर कट ऑफ थोड़ा सा कम जाना चाहिए। तो ऐसे ये मैक्सिमम कट ऑफ हम आपको बता रहे हैं, इससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जा सकता है। बाकी अपना राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में, और इस सेशंस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करते चलें। और एक बार स्क्रीनशॉट भी रख लीजिएगा ताकि आप जब देखिएगा, जब रिजल्ट आएगा, लगभग इसी के इर्द गिर्द आपके रिजल्ट्स भी रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस। और मेरे जितने भी सेशंस हैं, जितने भी, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को पेड क्लास के बारे में जानकारी लेनी है तो डिस्क्रिप्शंस में दिए गए लिंक को जो है क्लिक करके आप जा सकते हैं, या पट्टी चल रहा होगा उस पर जो है आप क्वेरीज ले सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद, जय भारत।